गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों लास्ट हम जो पढ़ रहे थे वो न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू कर रखा था हमने, मोलिकुलर फार्मूलाज एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूलाज के ऊपर हमने न्यूमेरिकल पोर्शन को रिकवर किया। तो उसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम थी, मींस जो हमारा न्यू टॉपिक था, दैट इज़ द वेपर डेंसिटी। ओके, तो ध्यान रहे जब भी आपने किसी भी मॉलिक्यूल्स की वेपर डेंसिटी को निकालना है तो इट मीन्स वो मॉलिक्यूल H2 के साथ कोरिलेट कर रहा है, मीन्स हाइड्रोजन के साथ कोरिलेट कर रहा है। ओके, तो इन बच्चों इन चीज़ों का बेटा आपने ध्यान रखना है जरूर। ओके, तो वेपर डेंसिटी को जब भी आपने किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है तो एक सिंपल सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। वो रहेगा कि जो भी किसी भी मॉलिक्यूल की जो वेपर डेंसिटी होती है, आपको उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालिए, मान के चलो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 180 है। ओके, अब उस 180 को आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के मास के साथ डिवाइड कर देना है, मींस 180 अपॉन 2 कर देना है। ओके, मीन्स आपकी जो अब वेपर डेंसिटी आने वाली है 180 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू द 90। ओके, तो आप यहाँ पे बेटा इस स्क्रीन के ऊपर आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो। किसी भी मॉलिक्यूल की वेपर डेंसिटी होती है द डेंसिटी ऑफ वेपर्स इन द रिलेशन टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, वेपर डेंसिटी जो होगी, वेपर डेंसिटी होगी जो बेटा मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस, उस मॉलिक्यूल के जितने भी मोल आप गैस लेके चल रहे हो उसको लीजिए, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। उसके बाद मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन, मींस हाइड्रोजन के उतने ही मोल्स के साथ आप मास के साथ आप डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेपर डेंसिटी किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो होगी, मोलर मास ऑफ दैट गैस मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, तो आपका सिंपल सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा बेटा जी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, उसके साथ आप 2 उसके साथ डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो अब इसी चीज़ को हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर चेक करना चाहेंगे। जैसा कि आपने देखा हुआ बेटा, हम पढ़ रहे थे कि जो मोलिकुलर फार्मूलाज एंड एम्पिरिकल फार्मूला का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके बारे में अब हम बात करना चाहेंगे दोबारा, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड द वेपर डेंसिटी। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड an organic compound and analyze gave the following percentage of the carbon, this one hydrogen and rest is oxygen, means कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर रखी है 57.8 3.6, और जो रिमेनिंग रहेगी आउट ऑफ 100 में से परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट होती है, तो बेटा ऑक्सीजन जो रहेगा दैट इज द 38.6। ओके, अब आप सभी बच्चों को पता है जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते थे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 12 रहेगा, 1 रहेगा और 6 रहेगा। फिर आपने क्या करना होता था, इसके साथ डिवाइड कीजिए, 12 के साथ डिवाइड किया, 1 के साथ और 16 के साथ, तो मोल्स ऑफ द एटम आ गए जाके। ओके, अब ध्यान रहे इस रेशो को हमने होल नंबर रेशो के अंदर कन्वर्ट करना है। तो होल नंबर रेशो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बेटा जो भी आपको मिनिमम नंबर मिल रहा है दैट इज़ 2.11, इसके साथ सभी को डिवाइड कीजिए, तो मोल रेशो को बेटा हमने एटॉमिक रेशो में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 1.41 एंड 1। अब इसको बेटा कंप्लीट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 2 4 आया, 1.49 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 1 को फिर 2 से। ओके, तो अब आप देख सकते हो यहाँ से इस पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे को जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया बेटा, दैट इज C4H3 एंड O2, C4H3 एंड O2। ओके, क्लियर। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज की इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज द वेपर डेंसिटी। तो आप देख सकते हो द वेपर डेंसिटी ऑफ दैट कंपाउंड इज फाउंड टू बी 83। उस मॉलिक्यूल की जो वेपर डेंसिटी मिली वो 83 मिली। ओके, अब इस 83 की इस वेपर डेंसिटी की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के ऊपर पहुंचेंगे। तो बेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता है मॉलिक्यूलर जो मास होता है, मॉलिक्यूलर अभी आपने बताया जी वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन 2। ओके, तो इस वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ जाएगा। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो आया दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी गिव्स टू 166, मीन्स आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की जो वैल्यू मिली दैट इज द 166। अब यहाँ से इस पूरे क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो,
आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मास आपको गिवन है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे। n की वैल्यू 2 आ गई है, और अब इस 2 को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला मास आ जाएगा। ओके, तो बेटा जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मोलिकुलर फार्मूला एंड वेपर डेंसिटी से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को रिकवर कीजिए। कल के लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।